छत्तीसगढ़ का वो तीर्थ स्थल जहां माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया था, भगवान शिव की आराधना की थी और जहां शिव अभिषेक 3 नदियों के संगम पर हुआ था। यही वो पवित्र स्थान है जहां आज भी मौजूद है वो गुफा जो लोमस अर्षि के आश्रम का द्वार मानी जाती है। कहा जाता है यही वो जगह है जहां भगवान शिव भक्तिभाव की दीपक को स्वीकार करते हैं। ये पावन संगम है महानदी, पैरी और सोंढूर का, जहां स्वयं महादेव विराजमान है। कहानी आज की असुनी गाथा में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजिम के कुलेश्वर महादेव छत्तीसगढ़ की धार्मिक, सांस्कृतिक और आस्था की प्रतीक स्थली हैं। कहा जाता है कि यहीं भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान भगवान शिव की आराधना की थी। 3 नदियों के संगम पर होने के कारण यहाँ की मिट्टी रेतीली थी, इसीलिए माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। लोक कथाओं में वर्णन आता है कि भगवान शिव माता सीता की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिए और यहीं पर कुलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। बताया जाता है कि राजिम न केवल भगवान शिव का तीर्थ है, बल्कि भगवान विष्णु का भी पावन धाम है। यहाँ भगवान विष्णु राजीव लोचन के नाम से प्रतिष्ठित हैं। कहा जाता है कि नदियों के संगम पर स्थित इस मंदिर में एक गुप्त गुफा भी है, जो लोमस ऋषि के आश्रम से लेकर सोमेश्वर नाथ महादेव और राजीव लोचन मंदिर तक जाती थी। बारिश के मौसम में लोमस ऋषि इसी मार्ग से भगवान शिव और राजीव लोचन के दर्शन करने आते थे। लेकिन यह रहस्य आज भी बना हुआ है, क्योंकि गुफा के प्रमाण तो मौजूद हैं, पर अब तक कोई भी उसका मार्ग खोज नहीं पाया है। कुलेश्वर महादेव मंदिर के अद्भुत रहस्यों में से एक यह भी है कि राजिम में नदी के एक किनारे भगवान राजीव लोचन का मंदिर है, दूसरे किनारे पर पंचेश्वर महादेव मंदिर, और इनके मध्य में कुलेश्वर महादेव स्वयं विराजमान है। कहा जाता है जब भी बाढ़ का पानी बढ़ता है और कुलेश्वर मंदिर डूबने लगता है, तो पंचेश्वर महादेव मंदिर से मामा बचाओ की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसी कारण से पंचेश्वर महादेव मंदिर को मामा मंदिर भी कहा जाता है। और जैसे ही बाढ़ का पानी इस मामा मंदिर के शिवलिंग को छूता है, कहा जाता है कि नदी का पानी धीरे धीरे उतरने लगता है। पौराणिक कथाओं, लोक मान्यताओं और जनश्रुतियों के साथ साथ यह मंदिर छत्तीसगढ़ की धार्मिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। जब आप महानदी, पैरी और सोंढूर के संगम पर स्थित इस पावन स्थल पर पहुंचते हैं, तो अपने आप इसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व का अनुभव करने लगते हैं। 8वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर देखने में अत्यंत सुंदर है। इसकी दीवारें नक्काशीदार पत्थरों से बनी हैं और इसकी नींव इतनी मजबूत है कि सदियों से आए तूफानों और बाढ़ों के बावजूद आज भी यह मंदिर मजबूती से खड़ा है। कुलेश्वर महादेव मंदिर स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है, साथ ही प्राचीन निर्माण तकनीकों का जीवंत प्रतीक भी। मंदिर के चारों ओर एक विशाल चबूतरा है और उस पर एक विशाल पीपल का पेड़ भी है, जो इस मंदिर की पवित्रता को और बढ़ा देता है। कुलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान महादेव के अलावा माँ शीतला माता, माँ काली और काल भैरव की मूर्तियां भी स्थापित हैं। जैसे ही सावन का महीना आता है, यह मंदिर भक्तों से भर जाता है। इस माह में विशेष पूजा अर्चना होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन में भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुलेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम में स्थित है, जो राज्य की राजधानी रायपुर से मात्र 45 किलोमीटर दूर है। कुलेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा सिर्फ एक दर्शन यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। अगर आप कभी छत्तीसगढ़ आए तो इस दिव्य मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यहाँ आकर आप न केवल मंदिर की सुंदरता का आनंद लेंगे, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति भी पाएंगे।